Hello my dear friends, I am Dr. Anupriya. So we will be continuing our part conformational isomers. ये टॉपिक ही इतना बड़ा था कि हमें इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा है ना। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में, जिनको हम टुगेदरली क्या कहते हैं, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, क्या होते हैं, वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें हमें बॉन्ड्स को ब्रेक करके आइसोमर्स में चेंज करना पड़े, तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। अब पढ़ते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें हम कोई भी बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हैं। ये अपने आप में कैसे आइसोमर कहलाएंगे, जब उनकी रोटेशन एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड हो। जैसे कि मान लो ये एक बॉन्ड पड़ा है हमारे पास, और ये क्या है, दो हमारे पास क्या है, ग्रुप्स पड़े हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपने कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाना है। वो कैसे बनेगा, अगर आप सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या कर दे, रोटेशन कर दे, तो उनमें से क्या होगा, एक तो वही सीधे का सीधा रह जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे आइसोमर्स आपस में क्या कहलाते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। जनरली ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इथेन के केस में देखना। इथेन के केस में हम कैसे कन्फॉर्मेशंस को देखते हैं वो देखते हैं। पहले आए सोहर्स। कौन आए, सोहर्स। आप लोगों को इथेन का फॉर्मूला पता है, बताएं। C2H6 क्या होता है, C2H6। अब इनको हम कैसे उनकी कन्फॉर्मेशंस को ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले दी उनकी कन्फॉर्मेशंस को ड्रॉ करने के लिए कौन आए, सोहर्स। कौन आए, सोहर्स। सोहर्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डायगोनली ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, डायगोनली। और जो उनके अराउंड हमारे हाइड्रोजन्स पड़े हैं उनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वाई। आप एक अल्फाबेट ले लो, वाई। हम वाई को ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो आप वाई की तरह उसमें 3 हाइड्रोजन्स लगाएंगे। देखिए, पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन का बॉन्ड एंड तीसरे हाइड्रोजन का बॉन्ड। अब जो दूसरे नंबर वाला कार्बन होगा वो थोड़ा सा दूर होगा। इसने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, एक तो आपको बॉन्ड को लंबा और डायगोनली ड्रॉ करना है, दूसरा देखना कैसे है, उसको राइट तरफ से देखना है। कैसे देखना है, राइट तरफ से। अगर आप राइट तरफ से उधर से देखेंगे तो पहला कार्बन क्या होगा, ये होगा, और दूसरा कार्बन कहाँ पे चला जाएगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा। और सिमिलरली अगर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन पड़ा है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो, इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन के पीछे ये, और ये वाले के पीछे ये वाला हाइड्रोजन। तो ये जो कन्फॉर्मेशन बनी, इसको सोहर्स ने क्या नाम दिया कि ये कौन सी कन्फॉर्मेशन है, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। अब मुझे क्या करना है, उसकी कन्फॉर्मेशन बनानी है, मतलब उसको रोटेट करना है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। जैसे ही मैं रोटेट करूंगी तो क्या होगा, अगर आप रोटेट करो इसको तो क्या हुआ, मेरा एक तरफ हाथ क्या है, सीधा। अगर मैंने रोटेट किया तो दूसरी तरफ हाथ मेरा क्या हो गया, उल्टा। सिमिलरली यहाँ पे क्या पड़ा है, उल्टा वाई पड़ा है। अब मैंने कन्फॉर्मेशन करी उसकी, मतलब उसको रोटेट किया तो वो क्या हो गया, सीधा। तो ये हमारा जो वाई जो नीचे बना था वो क्या हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब इसके पीछे वाला जो हाइड्रोजन था वो नीचे आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन के पीछे जो हाइड्रोजन थे वो कहाँ चले गए, दूसरे कार्बन के ऊपर चले गए हैं। तो अब ये देख सकते हो कि ये किस तरीके से बन गया है। ये जो सिंगल वाला है वो आपको ऐसे दिख रहा होगा, 2 उंगलियों के बीच में, ठीक है। अब ये कन्फॉर्मेशन बनी, तो ये कन्फॉर्मेशन को क्या कहा उसने, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। क्या कहा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स और स्टैगर्ड में अगर आपको पूछें कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है तो आप कहेंगे स्टैगर्ड वाला जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि ये क्या है, इसमें अगर बल्कि ग्रुप्स भी अगर लगा दें, हम हाइड्रोजन ना लगाएं वहाँ पे, कभी कभी हमें बल्कि ग्रुप्स लगाने पड़ जाए, तो यहाँ पे क्या होगी, स्टेरिक क्राउडनेस नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी में आ जाएगा। यहाँ उसके पीछे ही एग्जैक्ट पड़ा है बल्कि ग्रुप, तो क्या होगा, वहाँ पे थोड़ी सी स्टेरिक क्राउडनेस आ जाएगी, तो वहाँ पे हमारा वो स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी एज कंपेयर टू स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन के। तो ये था हमारा सोहर्स का फॉर्मूला।
अभी हमें दूसरा भी दिया, किसने दिया? न्यूमन ने दिया। न्यूमन ने क्या कहा कि आप कैसे ड्रॉ करोगे दो कार्बन्स में, अगर मतलब इथेन की कन्फर्मेशंस को कैसे ड्रॉ करोगे? उसने कहा कि पहले कार्बन को आप लोगे एज अ डॉट, क्या लोगे? एज अ डॉट, और दूसरे कार्बन को आप क्या लोगे? सर्कल, क्या लोगे? सर्कल। और जो उसके हाइड्रोजन्स हैं वो सिमिलरली वाई शेप में, वाई अल्फाबेट की तरह जुड़े होंगे। ये तो पहले कार्बन के हो गए। अब दूसरे कार्बन के किसके ऊपर होंगे? सर्कल के ऊपर होंगे। अगर उसके एग्जैक्ट पीछे है तो हम क्या डालेंगे? छोटा बॉन्ड। दूसरे कार्बन के जो बॉन्ड्स हम दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे? छोटे बॉन्ड दिखाएंगे, और एग्जैक्ट पीछे दिखाएंगे हमारे पहले वाले कार्बन के बॉन्ड के। सिमिलरली ये दूसरे के पीछे आ गया, ये क्या आ गया? तीसरे के पीछे। और अगर पीछे है एग्जैक्ट तो उस कन्फर्मेशन को क्या कहेंगे हम? एक्लिप्स्ड। क्या कहेंगे? एक्लिप्स्ड। तो ये हमारी जो कन्फर्मेशन बनी वो क्या बन गई? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बन गई। अब अगर हमें रोटेशन करनी है, डेफिनेटली अगर कन्फर्मेशन है तो वो क्या होगा? रोटेशन होगा अराउंड द सिंगल बॉन्ड। तो वो कैसे होगा? आपने इसकी रोटेशन कर देनी है। इट मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है इसके बीच में आएगा। अब देखो, पहला कार्बन डॉट, दूसरा कार्बन सर्कल, और ये क्या? पहले कार्बन के हाइड्रोजन्स। अब आपने दूसरे का क्या कर दिया? रोटेशन कर दिया। तो रोटेशन वाला कहाँ आ जाएगा? उसके सेंटर में। कहाँ आ जाएगा? सेंटर में। और बॉन्ड कैसे ड्रॉ करेंगे हम? छोटे बॉन्ड्स ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? छोटे बॉन्ड्स ड्रॉ करेंगे। ये तो थी हमारी एक्लिप्स, जिसके पीछे एग्जैक्ट कंपाउंड या फिर हमारा हाइड्रोजन पड़ा है। ये है स्टैगर्ड, जब हमारा जो कन्फर्मेशन है वो रोटेट कर गया और वो बॉन्ड अब डायरेक्ट पीछे ना होके क्या हो जाएगा? उसके हाफ में, या फिर मतलब उसकी ऐसे हमें दिखेगा। ठीक है, चलें। तो दोनों में से फिर स्टेबिलिटी कौन होगी? स्टेबिलिटी किसकी होगी? स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी होगी। तो ये हो गया हमारा कन्फर्मेशन ऑफ इथेन्स। अब हमें पढ़ना है कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, उसकी कितनी कन्फर्मेशंस बनेंगी, अब हम वो पढ़ेंगे। ब्यूटेन कैसे लिखा जाता है? CH, ये उसके हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स C4H10, पर हम लिखते कैसे हैं? इस तरीके से। ये हमारा क्या है? ब्यूटेन। अब हमने क्या लिया है? अगेन हमें अगर एक्लिप्स और स्टैगर्ड और ऐसी ऐसी कन्फर्मेशंस बनानी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? दो कार्बन्स को चूज करना पड़ेगा जिनके बीच कोई सिंगल बॉन्ड है और उसको रोटेट करना पड़ेगा। अब हम इसको दो कार्बन्स को, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 पे क्या है? एक CH3 लगा हुआ है और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सिमिलरली विद कार्बन नंबर 2, एक CH3 है और दो क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अभी हमने इस वाले सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करनी होगी? रोटेशंस करनी होगी, जिससे हमें क्या मिलेंगी? कन्फर्मेशन मिलेंगी। आपने क्या किया? न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए। पहला क्या है? डॉट से, और उसके ऊपर क्या है? CH3 है और दो क्या है? हाइड्रोजन्स। सिमिलरली दूसरा कार्बन क्या है? सर्कल से, उसके ऊपर भी क्या है? एक CH3 लगा हुआ है और दो क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन्स। अब मैंने क्या करी है? 60 डिग्री की रोटेशन दी है इसको। जैसे ही आप 60 डिग्री की रोटेशन दोगे, ये क्या करेगा? 60 डिग्री, इतना ही तो हुआ एंगल, है ना? ये हाइड्रोजन क्या होगा? इसके बिल्कुल पीछे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके बिल्कुल पीछे। और जब भी कभी हाइड्रोजन के पीछे, मतलब जब भी कभी एक ग्रुप के पीछे दूसरा ग्रुप आ जाए तो उसको हम क्या पोजीशन, क्या स्ट्रक्चर का नाम देते हैं? एक्लिप्स्ड। क्या स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम? एक्लिप्स्ड। अब देखो, रोटेट किया, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन अगेन क्या हो जाएगा? इस CH3 के पीछे आ जाएगा। देखिए एक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब अगेन आप 60 डिग्री की रोटेशन करो तो क्या होगा? ये जो पीछे हैं वो कहाँ आ जाएंगे? अब सेंटर में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे। जैसे ही सेंटर में आते हैं वो क्या होगा? अगेन CH3 यहाँ पे पहुँच जाएगा, हाइड्रोजन ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? गॉच। क्या कहेंगे? गॉची स्ट्रक्चर। अगेन 60 डिग्री रोटेशन, क्या होगा? ये इसके पीछे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। देखिए, और जब भी कभी डायरेक्ट पीछे आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? एक्लिप्स। क्या कहते हैं हम? एक्लिप्स पोजीशन। अब अगेन आप 60 डिग्री का रोटेशन करो,
60 डिग्री की रोटेशन पे क्या करोगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला का CH3 कहाँ चला जाएगा, हमारा इधर आ जाएगा। चलो ये इधर मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, आपको अच्छे से लिख के दिखाती हूँ। अब क्या किया मैंने, इसकी रोटेशन करी है, तो ये जो CH3 है वो कहाँ चला जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो गलत है, इसकी स्ट्रक्चर आनी कैसे चाहिए थी, यहाँ पे यही गलत है। सॉरी मैं ड्रॉ करती हूँ अभी ना। चले अब इसकी 60 डिग्री के रोटेशन करते हैं। ये पहला कार्बन हो गया हमारा, ये दूसरा कार्बन हो गया। 60 डिग्री की रोटेशन करी तो इस कार्बन, ये वाला किसके पीछे चला जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। अब ये इसके पीछे आएगा और ये वाला इसके पीछे आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये वाला कार्बन इसके पीछे गया 60 डिग्री की रोटेशन पे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा एंड देन ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी ये क्या होगी, फुल्ली एक्लिप्स। मैं फुल्ली एक्लिप्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि CH3 के पीछे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा बड़ा ग्रुप ही आ रहा है CH3। तो ये वाली जो हमारी स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, फुल्ली एक्लिप्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रहती हैं आपकी कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। क्या रहती हैं, कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। अब हम थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेन की भी कन्फर्मेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट कॉमन, कभी भी हमारा साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता एट रूम टेम्परेचर। वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में। कैसे, चेयर फॉर्म में। ये देखो एक चेयर लग रही है ना, चेयर की तरह, ये उसकी बैक सीट हो गई, ये चेयर का बेस हो गया है ना। तो ये एक चेयर कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, किसकी फॉर्म में, चेयर कन्फर्मेशन में। अब उसकी ना और भी 3 तरीके की कन्फर्मेशंस हो सकती हैं बाय द रोटेशन। वो कौन सी है, दूसरी बोट। हम बोट को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। फिर आती है ट्विस्ट बोट, फिर आती है हमारी हाफ चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, अब अगर हम इनकी ऑर्डर और स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो पहले कौन सा स्टेबल होगा, हमारा चेयर कन्फर्मेशन। पहले कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा चेयर, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा होगा, हमारा हाफ चेयर कन्फर्मेशन। और सिमिलरली अगर मैं इधर सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करूं तो पहले सबसे ज़्यादा होगा एंटी, फिर होगा गॉच, फिर होगा एक्लिप्स्ड, और फिर होगा हमारा फुल्ली एक्लिप्स्ड। फिर क्या होगा, हमारा फुल्ली एक्लिप्स स्टेबल होगा। तो ये हमारे क्या है, कन्फर्मेशंस हैं डिफरेंट हमारे ग्रुप्स की। इथेन का कर लिया हमने, ब्यूटेन का कर लिया है, साइक्लोहेक्सेन का कर लिया। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे नेट और बाकी टेस्ट और एग्ज़ाम्स के पर्पज़ के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके। क्या आपको अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।